दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है। दोस्तों एक बार की बात है, एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम लोग सेंटीपीड बोलते हैं। अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग नाम है उसके। एक्चुअली उसके 100 पैर होते हैं। आपने देखा होगा, खासकर बरसातों में वो कीड़ा निकलता है और वो बड़े हारमोनी के साथ उसके 100 के 100 पैर एक साथ चलते हैं। तो एक दिन वो अपने बिल से निकल के और बाहर निकल के जब चल रहा था तो एक मेढक की नज़र उस पर पड़ गई और मेढक ने उससे पूछा कि यार मेरे 4 पैर हैं तो मुझे सोचना पड़ता है उछलने से पहले कि मैं कौन सा पैर पहले उठाऊं, कौन सा पैर पहले रखूं, और आपके 100 पैर हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हो, इतनी आसानी से कैसे चल लेते हो आप। तो उस सेंटीपीड ने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसे चलता हूँ। बचपन से वो ऐसे ही चल रहा था, उसके माता पिता वैसे ही चल रहे थे, उसके भाई बंधु जितने भी उस तरह के थे सब उसी तरह से चल रहे थे। तो देखा देखी वो भी चलने लग गया था। तो उसने कहा यार बड़ी अजीब बात आपने पूछ दी, आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो चलो मैं पता करके आपको बताऊंगा कि मैं कैसे चल पाता हूँ। मैं सोचूंगा इसके ऊपर तो आपको भी बताऊंगा। तो वो फिर शाम को जब अपने बिल के अंदर गया तो बिल के अंदर जाके वो सोचने लगा और अपने को उल्टा करके सारे पैर ऊपर करके वो सोचने लगा कि कैसे मेरे 100 के 100 पैर एक साथ चलते हैं। रात भर सोचता रहा, सो नहीं पाया, और सुबह उठ के जब बिल से निकलने की कोशिश की उसने तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे मैनेज करते हुए वो बिल के बाहर निकला और उस मेढक से उसकी मुलाकात हुई। मेढक वेट कर रहा था कि वो बताएगा कि क्या रहस्य है उसका। तो उस सेंटीपीड ने उसको बताया कि देखो भाई, मुझे नहीं पता मैं कैसे चलता हूँ, लेकिन मैं चलता हूँ, शुरू से ऐसे ही चलता हूँ, और जब से आपने ये बात मेरे से पूछी है तब से एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं अब चलने में असमर्थ हो गया हूँ, क्योंकि मैं सोचने लगा और सोचने के बाद और भी तकलीफ़ें आने लगी हैं मुझे चलने में। तो गॉड नोज़, भगवान जाने मैं कैसे चलता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही चलता हूँ। उसके बाद बहुत दिनों तक वो सेंटीपीड बहुत तकलीफ़ में रहा, उसको चलने फिरने में दिक्कत आने लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को मैनेज किया और अपना दिमाग बंद किया और नॉर्मल फिर चलने लगा। दोस्तों हम सब इस दुनिया में आए हैं, हम सब भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। ह्यूमन बीइंग से अच्छा भगवान ने तो कुछ नहीं बनाया है, और उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ आपके अंदर डाल दी। आप सोच सकते हो, आप पास्ट को भी याद कर सकते हो, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो। आप में वो सारे सामर्थ्य भगवान ने डाले, लेकिन हम आकर फिर लोगों से सक्सेस कैसे हों इसके बारे में पूछने लग जाते हैं। उसी भगवान को जिन्होंने हमें बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है, उसी भगवान को फिर से अपना काम सौंपने लगते हैं कि भगवान मुझे सफल कर दो। कंडीशंस रखने लगते हैं कि मैं आपकी पूजा करूँगा, आपको नारियल चढ़ाऊँगा, आपको तेल चढ़ाऊँगा, या आपको लड्डू चढ़ाऊँगा। जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, क्या वो आपके लड्डू के भूखे हैं या आपके तेल के भूखे हैं? वो तो चाहे तो तेल के समुंदर में नहाएं, या आपके चढ़ावे के भूखे हैं? नहीं दोस्तों, भगवान ने ऑलरेडी आपको सारा समझ दिया है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। उन्होंने सक्सेस होने के सारे जो चीज़ें जो चाहिए थी वो आपको दे के भेजा है। तो कहीं सफलता का राज ढूंढने से अच्छा है कि हम अपने अंदर सफलता का राज ढूंढें, काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। आपने एक फ़िल्म देखी होगी 3 इडियट्स, वहाँ पे बताया गया है शुरुआत में ही मूवी में कि इंसान में जन्म लेना ही एक बहुत बड़ी सफलता है। लाखों शुक्राणु जब निकलते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु गर्भ धारण करता है। तो आप तो पहले से ही लाखों में एक हैं, तो फिर आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? आप सफल होने के लिए ही बने हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।